आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग सम त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष तथा तीन कोण होते हैं। उसके बाद सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज की परिभाषा। सर्वांग सम त्रिभुज की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक दूसरे को पूरा पूरा आच्छादित कर लेते हैं तो उन्हें सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक दूसरे को पूरा पूरा आच्छादित कर लेते हैं या ढक लेते हैं तो उन्हें सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज होने के लिए 5 शर्तें होती हैं। 5 शर्तों में से कोई न कोई एक शर्त होगा तो वे दोनों या दो से अधिक त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। पहला शर्त है भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय। जब दो त्रिभुज होंगे, मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। यदि AB PQ के बराबर और BC QR के बराबर तथा AC PR के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय के नाम से जाना जाता है या इसे भुजा 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 सर्वांग समता निकाय भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा का सिद्धांत या विपरीत भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय है। इसमें एक त्रिभुज मान लीजिए कि ABC और दूसरा त्रिभुज PQR है। यदि AB PQ के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, BC QR के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ भुजा बीच में कोण पुनः भुजा है तो यहाँ देखिए चित्र में भुजा बीच वाला कोण पुनः भुजा भुजा कोण भुजा। तो ये हो गया। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस अभिगृहित को सिद्धांत को भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के नाम से जाना जाता है।
तीसरा नियम या अपग्रेड, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय। दो त्रिभुज ABC और PQR है। यदि कोण भी कोण Q के बराबर, BCQR के बराबर और कोण C कोण R के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इसको कहेंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस सिद्धांत को कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और यह कोई जरूरी नहीं है कि इसी स्थिति में ही यह चित्र हमेशा हो। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोण B और कोण C को बताया गया है, तो यहाँ ऐसे कोण A कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो और भुजा AB भुजा PQ के बराबर हो, तब भी वही पहले वाला नियम हो गया। यहाँ भी दो कोण हैं और उनके बीच की भुजा है, यहाँ भी दो कोण हैं और उनके बीच की भुजा है। कुल मिलाकर के भुजा जो है कोणों के बीच की होनी चाहिए। चित्र ऐसा बनाएंगे या चित्र ऐसा हो कि भुजा जो है कोणों के बीच में हो। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। बताते समय परिभाषा को बताते समय क्रमशः और संगत शब्द लगाना जरूरी होता है, नहीं तो परिभाषा गलत हो जाती है। तो जैसे पुनः बता रहे हैं परिभाषा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय का सिद्धांत, जब एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, अर्थात एक दूसरे को पूरा पूरा आच्छादित कर लेते हैं। यह जो है तीसरा सिद्धांत है सर्वांग समता का, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय या सिद्धांत या अवधि। इसी कड़ी में आगे चौथा सिद्धांत है सर्वांग समता का, कोण कोण भुजा कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। दो त्रिभुज ABC तथा PQR है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कोण कोण भुजा, भुजा जो है बीच की नहीं है। मान लीजिए कि कोण A कोण P के बराबर हो और कोण B जो है कोण Q के बराबर हो और AC जो है PR के बराबर हो।
सर्वांग सम होते हैं, अर्थात एक दूसरे को पूरा पूरा आच्छादित करते हैं। यहाँ ऐसी भुजा को PR के बराबर दर्शाया गया है। हम चाहें तो BC को QR के बराबर दर्शा सकते हैं। यहाँ भी जो है ये जो भुजा को दर्शाया जा रहा है, इन कोणों के बीच की भुजा नहीं है, यह जो है अलग की भुजा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सी जो है PR के बराबर हो। कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, दो कोण हो गया। आप भुजा की बात चाहे AC जो है PR के बराबर हो या BC जो है QR के बराबर हो, तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि दो त्रिभुज होंगे, दोनों में दो दो संगत कोण आपस में बराबर होगा, तथा कोई एक भुजा जो बीच की न हो, यदि आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता का पांचवा नियम, समकोण कण भुजा। समकोण कण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। मान लीजिए कि दो त्रिभुज ABC और PQR है, कोण B बराबर 90 अंश तथा कोण Q बराबर 90 अंश। तो यहाँ पांचवा सिद्धांत है सर्वांग समता का, समकोण कण भुजा। यदि दो समकोण त्रिभुज हो, कोण कोण के बराबर हो, तथा कोई एक भुजा संगत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो समकोण कण भुजा सर्वांग समता प्रमेय में हमेशा दोनों त्रिभुज या दो से अधिक त्रिभुज हो, तो सभी त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज हो और सबके कण आपस में बराबर हो, और कोई एक भुजा आधार आधार के बराबर हो या लंब लंब के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसमें जो है कण कण के बराबर होना अनिवार्य है। दूसरा का बात, यदि आधार आधार के बराबर हो या लंब लंब के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इस प्रकार यह समकोण कण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसको परिभाषित इस प्रकार से किया जाता है, यदि दो समकोण त्रिभुज हो या दो से अधिक समकोण त्रिभुज हो, एक त्रिभुज का कण दूसरे समकोण त्रिभुज के कण के बराबर हो, और कोई एक संगत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस सिद्धांत को समकोण कण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सर्वांग समता के 5 प्रगुण माने जाते हैं, या 5 अपगृहित माने जाते हैं, या 5 सिद्धांत माने जाते हैं। वे क्रमशः भुजा भुजा भुजा, दूसरा भुजा कोण भुजा, तीसरा कोण भुजा कोण, चौथा कोण कोण भुजा जो बीच की न हो, और पांचवा समकोण कण भुजा अपगृहित के नाम से जाने जाते हैं। ये सर्वांग समता के 5 नियम
इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हमें अच्छी से समझना चाहिए और याद कर लेना चाहिए।